Welcome to my channel class 10. We have studying the chapter heredity and evolution, and in the previous videos we have already discussed about the heredity and evolution. Introduction is also occur in last video हमने एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन को भी देखा है ना। आज हम लोग बात करेंगे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में, जिन्होंने अपने बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या क्या इवोल्यूशन कैसे हुआ अपनी थ्योरी दी। उन्होंने अपनी थ्योरी दी है ना, और इनका जो थ्योरी था, जो इनके बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा है, इनके थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। क्लियर? डार्विन थे, ये क्या किए थे, इन्होंने पूरे विश्व का एक भ्रमण किया था, यात्रा की थी, और उन्होंने कई साल लगभग 5 इयर्स तक वो क्या करते रहे, पूरे भ्रमण करते रहे पूरी पृथ्वी का, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जीव को देखा, उन पर स्टडी किया, और लगभग 5 साल बाद जब वो अपने वापस लौटे अपने घर, फिर वो कहीं नहीं गए। उन्होंने जितनी भी चीज़ें कलेक्ट की थी, जितने भी चीज़ों को देखा था, उसके आधार पर इस बुक को लिखा जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब इन्होंने इस थ्योरी में क्या क्या कहा, जिसको नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी हम लोग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट देखने वाले हैं। तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज नेचुरल वेरिएशन, सम वेरिएशन हैव मोर फेवरेबल देन अदर्स। वेरिएशंस के बारे में हमने पढ़ा है कि स्लाइटली जनरेशन बाय जनरेशन कुछ चेंजेस आते रहते हैं, उसे हम लोग वेरिएशन कहते हैं। तो इन्होंने भी ये बात कही, हालांकि ये नहीं जानते थे कि ये वेरिएशंस कैसे आता है। हमने ये बात कर ली है हेरिडिटी में कि ये वेरिएशन जीन में वेरिएशंस के कारण आता है, बट डार्विन को ये बात नहीं मालूम थी। इन्होंने सिर्फ बाहर से देखा और उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे जीवों को देखा और कहा कि कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं जीवों में, कुछ ना कुछ चेंजेस आते जाते हैं, और किसी में जो चेंजेस आ रहा है, किसी जीव में जो चेंज आ रहा है, वो दूसरे जीव में जो चेंज आ रहा है उससे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, मतलब जो वेरिएशंस आ रहा है किसी में फेवरेबल है और किसी में कम फेवरेबल है। दूसरी बात की कि इवन दो ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, पॉपुलेशन रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट नेचुरली। ये देखा कि बहुत सारे जीव नेचुरली कितने सारे जीवों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इस पृथ्वी पर है वो बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ता, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इतना ज़्यादा है, सभी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं सारे जीव। मोस्टली एनिमल्स एक बार में कई बच्चे देते हैं, है ना, फिर क्यों कांस्टेंट है इनका पॉपुलेशन, क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? तो दिस इज ड्यू टू द स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ स्पीसीज एंड डिफरेंट स्पीसीज फॉर द फूड। ये किस लिए? क्योंकि एक जीव क्या कर रहा है, दूसरे जीव को खा रहा है। अपने आप को जीवित रखने के लिए एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव को खा जाता है, जिस कारण जो पॉपुलेशन है सारे स्पीसीज की वो मेंटेन है इस अर्थ पे, किसी की बहुत ज़्यादा और किसी की बहुत कम नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, अपने आप को जीवित रखने के लिए स्ट्रगल चल रहा है, और उस प्रक्रिया में सभी जीव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। इस कारण पॉपुलेशन क्या है, लगभग मेंटेन रहता है, ठीक ठाक रहता है, बैलेंस रहता है। चौथी बात की गई, द स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल, द फिट इंडिविजुअल पासिंग फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। अब एक बात आप लोग याद कीजिए कि मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था जिराफ की इवोल्यूशन की, है ना, कि पहले के जो जिराफ्स के फॉसिल्स मिले हैं वो बहुत लंबी गर्दन वाले नहीं थे। तो ऐसा माना जाता है कि सभी जीव क्या कहते हैं, अपने आप को जीवित रखने के लिए सबसे पहले सबको क्या करना है, क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए खाना। तो जिराफ जो है वो अपने आसपास की पत्तियों को खाते थे, और जब पत्तियां खत्म हो जाती थी तो वो ऊपर के पेट से और ऊपर से पत्ती को लेने के प्रयास में लगातार क्या करते थे, अपनी गर्दन को ऊंची करते रहते थे, है ना। तो इस क्रम में क्या हुआ, धीरे धीरे कई स्पीसीज के दौरान ये अंग का जो इस्तेमाल था वो काफ़ी ज़्यादा करते थे जिराफ, तो इनमें क्या हो गया, वेरिएशंस आने लगा। और वेरिएशंस आते आते क्योंकि ये कंडीशन फेवरेबल रहा उनके लिए, है ना,
कुछ वेरिएशंस क्या आते हैं, अनफेवरेबल आते हैं। ये क्या है, उनको खाना मिलाने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। मतलब ये वेरिएशन जो आ रहा है, गर्दन धीरे धीरे लंबी हो रही है, ये वेरिएशन जो है ये क्या है, फेवरेबल है, उनको खाना मिल रहा है, वो अच्छे से और ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये वेरिएशंस कैसा था, फेवरेबल था, इसलिए ये क्या हुआ, ये पास होता गया जनरेशन बाय जनरेशन। तो जो फेवरेबल कंडीशन होता है, अगर आपके जीवित रहने के लिए जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, अगर वो फेवरेबल है तो वो पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन क्या होंगे, ट्रांसफर होते हैं। इसी बात को यहाँ कहा गया है, द स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल। अगर वो वेरिएशंस या फिर अपने आप को अगर आप पृथ्वी पे रहने के लायक नहीं ढाल पा रहे हैं तो आप मर जाइएगा, आप किसी के जीव के द्वारा खाए जाएंगे या आप क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर अनफिट है तो आपको क्या करना होगा, एलिमिनेट्स हो जाएंगे। आप अगर अनफिट है तो आप एलिमिनेट्स हो जाएंगे। और इंडिविजुअल, द फिट इंडिविजुअल पासिंग फेवरेबल वेरिएशन, और जो फिट रह गया, मान लो जिसमें वेरिएशन नहीं आया, जिसकी गर्दन लंबी नहीं हुई, उसको खाना नहीं मिला, वो अनफिट रहा, वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन जो क्या कर रहा है, जिसकी गर्दन लंबी होती गई और ये फेवरेबल कंडीशन है उनको फूड मिलने के लिए, तो ये फेवरेबल कंडीशन में वो क्या हुआ, फिट होते गए, खाना मिल रहा, फिट रहेंगे तो ये क्या करेंगे, पास करेंगे फेवरेबल वेरिएशन को टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो ये है एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन। एक और एग्जाम्पल आप लोग याद कीजिए, जो मैंने क्या बीटल्स का बताया था कि एक ग्रुप था रेड बीटल्स का और उसको कौवे खाते थे, एक ग्रीन कलर की झाड़ी में उसे कौवे खाते थे, वेरिएशन आया, एक ग्रीन कलर का हो गया, है ना। तो ग्रीन कलर के बीटल्स को कौवे नहीं देख पाते थे ग्रीन कलर की झाड़ियों में, तो वो भी नेचर का सिलेक्शन कहलाएगा। वो भी एक फेवरेबल कंडीशन था कि उसका कलर ग्रीन है, पत्तों का भी कलर ग्रीन है, कौवा उन्हें पहचान ही नहीं पाता, इसलिए उन्हें नहीं खाता है। तो ये क्या हो गया, पास होता चला गया, रेड वाले खत्म होते चले गए। इस तरह से करते करते वेरिएशन पास होता गया जनरेशन बाय जनरेशन। ये फेवरेबल कंडीशन है कि हम ग्रीन कलर के और वो पत्ती भी ग्रीन कलर की, हम दूसरे जीवों से क्या हो रहे हैं, बच जा रहे हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशन है, इसको हम लोग क्या हुआ, पास हो गया जनरेशन टू जनरेशन। तो ये क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ये नेचर सेलेक्ट कर रहा है। तो ये थ्योरी थी किसकी, नेचुरल सिलेक्शन की। मतलब कि नेचर के अनुसार अगर कोई अपने आप को ढाल लेता है जीने के लिए, वही जीवित रहेगा और जो अनफिट है वो एलिमिनेट्स हो जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। इसी को कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, the individual having favorable variation pass on this variation from generation to generation। तो जो अच्छा वेरिएशन आया है और फेवरेबल है, उसको अगर हेल्प हो रहा है, हमारे काम करने में हेल्प हो रहा है, तो क्या हो गया, धीरे धीरे ये जनरेशन बाय जनरेशन पास होता चला गया। और एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले, जैसे कि आदि मानव क्या थे, झुक कर चलते थे, उनके शरीर में बाल था, तो बाल की आवश्यकता नहीं रही, धीरे धीरे उन्हें आग जलाना आ गया, खाना पकाना आ गया, ठीक है। तो उन्हें झुक के चलने की जरूरत नहीं हुई, धीरे धीरे क्या हो गया, हंटिंग करने लगे, खेती करने लगे, वो क्या हो गया, उनका कमर धीरे धीरे सीधा हो गया। तो वही उनके लिए फेवरेबल कंडीशन था। तो वही जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया। और अब के जो ह्यूमन बीइंग है बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल सीधे चलते हैं, कमर, उनके बाल की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये पास नहीं हुआ जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। हेयर्स छोटे होते चले गए। जिस चीज़ का जो फेवरेबल कंडीशन उनके अंदर आता गया, चेंजेस आते गए, फेवरेबल चेंजेस आते गए, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते चले गए। और जिनकी जो आवश्यकता नहीं थी, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। 6 point, these variations when accumulated over a long period of time lead to the origin of a new species। अब क्या हुआ, जो वेरिएशंस आ रहे थे और वो क्या थे, फेवरेबल थे, ठीक है। तो वो क्या थे, फेवरेबल थे। जो भी वेरिएशन आ रहा है फेवरेबल है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया। और जनरेशन टू जनरेशन पास होते होते वो किस में बदल गया, एक नए स्पीसीज में चेंज हो गया। जैसे आदि मानव से हम लोग ह्यूमन बीइंग बन गए, तो हम लोग एक नए स्पीसीज में चेंज हो गए। क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है, एक नए स्पीसीज का उद्भव हो जाता है, एक नया जीव
एक नई जाति का उद्भव हो जाता है, एक नई जाति के जीव बन जाते हैं, मतलब कि अपने पुराने स्पीसीज के साथ अपने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वो नहीं कर पाएंगे, एक न्यू स्पीसीज बन गए। तो ये 1-2 जनरेशन की बात नहीं है, ये बहुत सारे जनरेशन की बात है, हजारों लाखों जनरेशन इसके बीच में लगते हैं। तो डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी। उन्होंने भी कहा कि चेंजेस आते हैं जीवों में और फेवरेबल चेंजेस आते हैं, बट चेंजेस आते कैसे हैं ये उन्हें नहीं मालूम था, क्योंकि जो डार्विन थे और जो मेंडल थे वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। बट बाद में क्या हुआ, जब दोनों थ्योरी को साथ में पढ़ा गया तब जाकर के हर चीजें समझ में आई, और अब क्या है, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ही क्या है, प्रमाणता प्राप्त है। और ये सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, और इसमें नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक वेरिएशन दोनों की बात की गई है। जैसे हम लोगों ने दोनों चीज़ों को पढ़ा, मेंडल को भी पढ़ा, डार्विन को भी पढ़ा, दोनों ने बिल्कुल करेक्ट थ्योरी दी। बस डार्विन को ये नहीं मालूम था कि ये वेरिएशन कहाँ से आते हैं, जो मेंडल ने बताया, उनकी थ्योरी को पढ़ने से हमें पता चला। तो अब की जो थ्योरी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था डार्विन ने, और या फिर जो मेंडल लॉ ने अपना थ्योरी दिया था, उनको हम लोग एक साथ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन को लेकर के। ठीक है, तो ये था बच्चों डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज स्पेशिएशन, एंड बहुत सारे टर्म्स हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।